अभी किसी की लापरवाही नहीं कह सकता कि किसकी लापरवाही हुई किसकी नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था और मैं अभी सीधा ही जब मैं वहां से शाम को लास्ट की शाम वाली आरती अटेंड की और जब शाम को मुझे पता चला, बड़ा दुख की ऐसी एक दुख भरी घटना है, गरीब लोग मारे गए हैं और लेबरर तबका है और शुक्र है कि एक तो बच गया और अभी भी एक ही डेड बॉडी जो एसपी साहब कह रहे हैं कि अभी भी वो मिली नहीं है, तो अभी वो लगी हुई है उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा दुख भरा हादसा है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं लैप्सेस की बात कर रहे हैं, जो भी लैप्सेस जिसके लेवल पे होंगे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मुझे ये कह रहे हैं मेरे इंजीनियर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी चीफ मिनिस्टर साहब को पूछा है AEE और जेई को, क्योंकि मैंने वहीं से माता वैष्णो देवी से कहा था इनको सस्पेंड कर दो, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। एक्जन को मैं अटैच करने के लिए मैंने बोल दिया है, ठेकेदार को हम ब्लैकलिस्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ खाली यहाँ बात खत्म नहीं होगी। जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि PHE डिपार्टमेंट ने उसको लिखा गया कि सीपेज होती है उसको सीपेज को ठीक किया जाए और रिपीट अगर PHE के ऑफिसरांस की या किसी उनके इंजीनियर्स की कहीं कोताही पाई जाएगी तो वो भी बख्शी नहीं जाएगी। और मेरा जहां तक ताल्लुक है कि खाली ये नहीं कि मैं यहाँ मैंने अपने इंजीनियर्स को इंजीनियर इन चीफ को कह दिया है कि 5 डेज की एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करिए और 5 दिन के अंदर अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए। अगर मेरे इंजीनियर्स की PWD के इंजीनियर्स की गलती होगी, आज ये सस्पेंड किए हैं, अगर मुझे डिसमिसल के लिए भी जाना पड़ेगा हम डिसमिस करेंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और हमने हमेशा जब से ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी मैंने अपने इंजीनियर्स को, क्योंकि मैं इंचार्ज मिनिस्टर PWD होने के नाते, अगर मैं अभी रात को मैं यहाँ 12 बजे पहुंचा हूँ ठठर में बंतलाव में, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना इसको सीरियस लिया है इस हादसे को। हम नहीं कि कोई एक हादसा हुआ और उसको छोड़ दिया, नहीं, ये जाने हमारे लिए जो गई हैं बड़ी कीमती हैं, बेशक गरीब थे लेकिन हमारे लिए कीमती हैं, क्योंकि अपने घरों के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक रोजगार का सहारा थे। तो इसलिए किसी की भी गलती पाई जाएगी, चाहे वो PWD की पाई जाएगी, चाहे वो PHE की पाई जाएगी, जिसकी भी गलती पाई जाएगी वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने DIQC टीम को भी कह दिया है, मैंने उनको अलग से एक इंक्वायरी के लिए बोल दिया है, जो मेरी जो अपनी DIQC का जो चीफ इंजीनियर हमारे अतुल जी, मैंने उनको भी कह दिया वो एक अलग से इंक्वायरी करेंगे। क्वालिटी का जहां ताल्लुक है, इसका जो मटेरियल ये यूज कर रहे थे उसका भी एक वो सैंपल उठा लेंगे। और दूसरा जो अगर यहाँ काम अगर उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर उनको पता था कि मिट्टी यहाँ लूज है, अगर पता था कि पानी सीपेज बंद नहीं हुई, तो काम क्यों स्टार्ट हुआ है? तो लिहाजा एक बहुत बड़ा हादसा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा लोगों से कि एक हादसा हुआ, PWD डिपार्टमेंट के काम स्टार्ट था, वहाँ एक कलवट जो बैठी है, एक कलवट गिर गई है और जिस कलवट ने जाने ली है। तो लिहाजा मैं इतना ही आपको अश्योर करके जाऊंगा कि जहां तक PWD डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी के साथ जीरो टॉलरेंस। और ये जो ठेकेदारों ने एक रिवाज पैदा किया हुआ है कि हम 40% बिलो, 30% बिलो, इवन के 50% बिलो जाते हैं, ये आप देखिए 30 लाख का काम था जिसको 18 लाख में बिलो में लिया गया। और यही कारण है जब आप इतना बिलो जाएंगे और आप फिर काम करेंगे तो यही नतीजे निकलेंगे। इसलिए मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहूंगा कि अब आप वो दिन चले गए कि आप बिलो काम ले लेंगे और आप सोचेंगे आपको कोई पूछेगा नहीं, हम पूछेंगे। काम हमें चाहिए क्वालिटी का, और ये हादसे ठेकेदार की भी जिम्मेवारी है रोकने की, और डिपार्टमेंट की काम भी है जिम्मेवारी है काम को रोकने की। खाली कोई कहे कि ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं या डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, नहीं, दोनों की जिम्मेवारी मैं इस मान के चलता हूं। और अब जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद जो भी फैसला होगा वो आप सामने किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जिन परिवारों के ये लोग जो आज बेचारे मारे गए हैं उनके लिए मुझे अफसोस है, मैं उन परिवारों के साथ अफसोस जाहिर करता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान इनके परिवारों को इतना हौसला मेरा रब मेरा मालिक दे, मेरी माँ वैष्णो देवी दे कि इस सदमे से वो बाहर निकल सकें। और जहां एक बंदा जो बच गया उसको मुबारकबाद की शुक्र जरा उसकी जान तो बची, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। एक छोटी सी कलवट के ऊपर 6 मीटर की स्पैन के ऊपर इतना बड़ा हादसा होना ये बदकिस्मती है। और मुझे दोनों इंजीनियर्स एंड ठेकेदार पे एक दुख आ रहा है कि आप एक छोटी सी कलवट के ऊपर इतना बड़ा हादसा करके क्यों कर गए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल खड़े हैं, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। वो तो सब कुछ है। अब वो देखिए, अब क्योंकि मैं इंचार्ज लेबर मिनिस्टर ही हूँ,
मैं अपने लेबर डिपार्टमेंट को भी वो कहेंगे जो उस पे कायदे कानून से को जो बनता है वो बनाएगा। मैं कल वो भी डिपार्टमेंट अपना एक्शन लेगा और ठेकेदार के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल जो एक डेड बॉडी नीचे दबी है उसको रेस्क्यू खड़े हैं, चीफ इंजीनियर और इंजीनियर चीफ यहाँ मौके पे खड़े हैं, तो लिहाजा फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि इसका डेड बॉडी को रेस्क्यू किया जाए। और दूसरा उसके बाद जो भी मैंने कहा है कि जो भी जिम्मेवार होगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो ठेकेदार होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के होंगे, चाहे वो जैसे ये पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं पीएचई वाले भी हैं, उनको भी हमने कहा अगर वो भी होंगे तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो जल शक्ति के हैं जावेद राणा साहब, मैं उनसे भी बात करूंगा। मतलब किसी भी जगह कहीं भी उमर अब्दुल्ला सरकार कहीं कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि लोगों के साथ कोई ज्यादती हो। और ये हादसा हम आखिरी हादसा करना चाहेंगे। ऐसा हादसा मेरा रब मेरी माँ वैष्णो कभी ना करे कि दोबारा रिपीट हो। वो तभी रोका जा सकता है जब आज हम एक सख्ती करेंगे, कल इनको सबक हो जाएगा। कभी भी वो ऐसा हादसा करने की कोशिश ना इंजीनियर करेंगे, ना ठेकेदार करेंगे, ना कोई एजेंसी करने की कोशिश करेंगे।